हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपको पास इस वीडियो में लेके आऊँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। कौन सा? क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अपने पास डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। ठीक है कि नहीं? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस, उसकी इस वीडियो के अंदर अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन एक्सरसाइज फर्स्ट। कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अपन? एक्सरसाइज फर्स्ट 11.1 अपन इसमें डिस्कस करने वाला है, जो कि 11.1 है, जो अपने वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है वो सारी की सारी। ठीक है कि नहीं? वो पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहो। आप अगर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास भेजें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे जो भी अपने सारे चैप्टर्स जो अब तक करवाए हैं, जो आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स हैं, जो भी होंगे, जो भी वीडियोज़ होंगे, वो सारे के सारे मज़ेदार वीडियोज़ होंगे। ठीक है कि नहीं? वैसे अपन ने कल क्लास 10th के चैप्टर का, सॉरी चैप्टर नहीं, कल जो क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसका थोड़ा पेपर एनालिसिस कर रहा था, जिसके अंदर आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि जो स्टैंडर्ड का पेपर था उसका लेवल कम था और मतलब लो था, और बेसिक वाला जो पेपर था उसका लेवल अप था। ठीक है कि नहीं? मतलब यानी बेसिक वाला जो बच्चा था ना, उससे वो पेपर सिंप्लीफाई होने के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और बहुत से बच्चों से जो सोच के गए तो उस तरीके का पेपर भी नहीं हुआ। तो चलो कोई नहीं, वो तो कल की 10th क्लास के बच्चों की बात थी। आप भी आफ्टर 1 ईयर्स, या फिर आफ्टर मतलब 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर तो आप 10th क्लास में पहुंच ही जाओगे, बट आफ्टर 2 ईयर्स आपकी एग्ज़ाम भी इसी टाइम होने स्टार्ट हो जाएंगी। जस्ट आज के 2 साल बाद आपकी एग्ज़ाम होंगी 10th क्लास की। तो आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करो, इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ो। मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही बेसिक लेवल से आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, और ऐसे ही करवाता रहूँगा मैं आगे फर्दर भी। ठीक है कि नहीं? तो चलो अपन बात करते हैं। अपन कहीं और ही चले गए, अपन चैप्टर जो टॉपिक है उसको तो छोड़ ही दिया अपन ने, और ही बातें करने लगे अपन। ठीक है कि नहीं? चलो बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले किसकी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है कि नहीं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर देखो सिंपली बात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही जैसे बोला ना, डायरेक्ट का मतलब हो गया, देखो इस चीज़ को अपन ये जो डेफिनेशन लिखी है उससे पहले एक चीज़ अपन समझ लेते हैं क्या कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। सिंपल सी बात बोलूँ कि अगर मेरे पास कोई दो क्वांटिटीज हैं इक्वल टू के साइड, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, सपोज दैट मैंने लिख दिया कि x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है? x इज इक्वल्स टू वाई, मेरे पास कोई भी दो मतलब क्वांटिटीज़ हैं, एक तरीके से x होगी एक y होगी। ठीक है? ये दो क्वांटिटीज हैं, अगर मैं लेफ्ट वाली क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं लेफ्ट वाली को मैंने इंक्रीज़ करा तो राइट वाली भी क्या होगी मेरे पास? इंक्रीज हो गई। और अगर मैंने लेफ्ट वाली को डिक्रीज़ करा, अगर मैंने लेफ्ट वाली को डिक्रीज़ करा तो मेरे पास राइट वाली भी डिक्रीज़ हो गई। बस वही होता है अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट। ठीक है? डायरेक्ट मतलब यानी कि या तो वो चीज़ इंक्रीज, अगर अपन मतलब लेफ्ट को इंक्रीज करें तो राइट भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर लेफ्ट को डिक्रीज करें तो राइट भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो अपने पास हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है कि नहीं? अब प्रोपोर्शन जो वर्ड है उसका भी अपन मीनिंग समझ ही लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये इसके अपने पास जो बुक की डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी है इसके अंदर। वो क्या है अपने पास? वो अपने पास है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर लिंक्ड इन सच ए वे that an increase or decrease in one quantity लीड्स टू ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब यही बोला है कि अगर अपन एक क्वांटिटी को, मतलब एक कोई भी क्वांटिटी है उसको अपन अगर लीड करें, दैट मीन्स उसको इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वाली जो क्वांटिटी है वो भी अपने पास क्या हो रही है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इन द अदर, देन सच ए वेरिएशन इज कॉल्ड ए डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या होता है अपने पास? डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अब देखो इसके अंदर यही बात बोले कि इफ़ टू क्वांटिटीज आर in direct variation, then we also say that they are proportional to each other। proportional to each other, अगर अपने पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी तो उनको अपन बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, एक सिंबल होता है। ठीक है कि नहीं? अगर किसी ने इन्फिनिटी का सिंबल देखा होगा तो अगर उसको एक साइड से अपन कट कर दे, दैट मीन्स राइट साइड से थोड़ा सा कट कर दे, तो ये जो सिंबल होता है वो होता है अपने पास प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। ठीक है कि नहीं? लाइक अल्फा। ठीक है कि नहीं? नॉट अल्फा बट लाइक अल्फा। ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन, देन अगर अपने पास एक्स और वाई दोनों की दोनों अपने पास किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है या डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर है, तो अपन यहाँ से क्या चीज़ बोल सकते हैं? देखो यहाँ से देखो गाइज, अपन बोल देंगे कि अगर अपने पास क्या एक्स और वाई क्या है अपने पास? डायरेक्ट वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब यानी कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू y, इसको रीड करेंगे अपन x प्रोपोर्शनल टू y, और जैसे ही अपने प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ y। x इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ y। जैसे अपने पास प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास एक कांस्टेंट आ जाएगा k। k क्या है अपने पास? एक कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी फर्दर और बात करूँ तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू k, एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू के, जहाँ पे अपने पास वेयर
के इज़ ए कांस्टेंट, के इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं, के अपने पास कांस्टेंट होगा। मतलब अपन दो क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा अपने को क्या देगा, कांस्टेंट देगा। अब देखो इसके अंदर अपन कोई भी अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक ना तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू के मिलेगा अपने को हमेशा। मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज़ ले ली अपन ने, ठीक है, उनका जो कांस्टेंट है, मतलब यानी कि उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, हमेशा अपने को एक के मतलब कांस्टेंट देगा। इसको अगर फर्दर थोड़ी सी अगर बात कर ले तो इस चीज़ का जो मीनिंग है क्या है, दैट मीन्स x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2 इज इक्वल्स टू x3 बाई y3 इज इक्वल्स टू x4 बाई y4 इज इक्वल्स टू डॉट डॉट अप टू जहाँ तक भी आप ले रहे हो वो सब का जो रेशियो होगा वो क्या होगा अपने पास, वो सबका रेशियो अपने पास क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, के होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है मतलब कहीं पे भी, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है कि नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अपन इसके ऊपर बेस्ड कुछ बातें करेंगे, जिसके अंदर अपन थोड़ी सी बातें करने से पहले एक बार और बोल देते हैं कि अपने पास जो के कांस्टेंट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं इसको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये वाली बात भी थोड़ी सी आप ध्यान दे लेना, ठीक है। अब देखो ये इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था, सिंपल सा था, और बाकी इसको अपन और भी अच्छे से अपन क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर की। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टू गिवन क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड कंप्लीट द टेबल, ठीक है। अपने को इस टेबल का मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना, मतलब के का वैल्यू निकालना है, और साथ ही साथ अपने को ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो अपने पास फर्स्ट वाला रो है जिसके अंदर अपने पास ए गिवन है, तो यहाँ पे सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए गिवन है तो दैट मीन्स इसको A1 बोलता हूँ मैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, A6, ठीक है। सिमिलरली जो बी है उसको अपन B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने को क्या बोला है कि डायरेक्टली है, मतलब यानी कि अपने को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताना होगा, तो A1 बाई B1, A2 बाई B2, A3 बाई B3, A4 बाई B4, A5 बाई B5 एंड A6 बाई B6, ये सारे के सारे जो रेशियोज होंगे ना, ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपको वो क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं A1 बाई B1 करता हूँ तो दैट मीन्स B1 का तो वैल्यू मेरे पास गिवन ही नहीं है, A1 का वैल्यू गिवन है। चलो तो अपन कांस्टेंट कहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ से अपने पास दोनों क्वांटिटीज़ गिवन होगी, ठीक है, जहाँ पे A भी गिवन हो और B भी गिवन हो, वो कौन से केस के लिए होगा अपने पास, सेकंड के लिए होगा। सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी हैव A2 बाई B2 दैट मीन्स 5/8, और ये क्या होगा अपने पास, क्या होगा, दिस इज वेरिएशन, this is constant ऑफ वेरिएशन, ठीक है कि नहीं। ये जो अपने पास आया है वो क्या आ गया अपने पास, वेरिएशन का कांस्टेंट आ गया, ठीक है कि नहीं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये जो 5/8 है वो अपने पास क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब जब अपने पास ये के का वैल्यू आ गया तो अपन अगर फर्दर डील करेंगे, क्या अपने को क्या क्या देखो फाइंड आउट करना है, जहाँ पे मैंने ये पिंक मार्क कर रखा है, ये जहाँ पे पिंक मार्क कर रखा है, ये इन सारी क्वांटिटीज़ के मेरे को वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे B1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, B3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A4 का करना है, A5 का करना है और B6 का करना है। तो देखो अपने पास इतनी चीज़ आ गई, तो मतलब A2 बाई B2 है, तो जो A2 बाई B2 है ना, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा A1 बाई B1 के भी, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि A1 बाई B1 इज इक्वल्स टू A2 बाई B2, और A2 बाई B2 का वैल्यू कितना था अपने पास, 5/8। तो यहाँ पे अपने पास A1 बाई B1 वो भी क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, दैट मीन्स वो भी होगा 5/8, वो भी क्या होगा अपने पास 5/8, ठीक है। अब अपने को वैल्यू किसका निकालना, अपने को वैल्यू निकालना है किसका, B1 का। तो यहाँ पे अगर B1 का वैल्यू निकालना है तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 5B1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5B1 इज इक्वल्स टू 8
A1 और अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी B1 की, तो B1 इजिकल्स टू कितना हो गया 8A1/5। अब मेरे पास यहाँ पे A1 का वैल्यू हो जाएगा, A1 इजिकल्स टू कितना गिवन अपने पास 25, पुट कर दो तो यहाँ पे अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी B1 की वैल्यू आ जाएगी। सो B1 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, B1 इजिकल्स टू हो जाएगा 8/5 इंटू A1, A1 इज 25। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे अपने पास B1 का वैल्यू कितना आ गया, B1 इजिकल्स टू 8 5 जा 40। सो B1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 40। तो यहाँ पे आपके पास B1 का वैल्यू क्या आ गया 40, ठीक है कि नहीं। अब B1 का वैल्यू आ गया, अब अपने को किसका वैल्यू निकालना है B3 का, ठीक है कि नहीं, सॉरी हाँ B3 का वैल्यू निकालना है। तो B3 के लिए भी सेम ही प्रोसेस अपने अप्लाई करेंगे, क्या कि जो अपने पास A3/B3 इजिकल्स टू वो अगेन किसके इक्वल होगा A2 बाई, या फिर इसको बोल दूँ मैं K के इक्वल होगा भाई साहब ये भी, तो K के इक्वल होगा। तो यहाँ से A3 इजिकल्स टू क्या K टाइम्स ऑफ B3, दैट मीन्स यहाँ से बोल दूँ मैं B3 इजिकल्स टू हो गया मेरे पास A3/K। क्यों, क्योंकि मेरे को किसका वैल्यू निकालना था, मेरे को वैल्यू निकालना था B3 का। तो यहाँ पे मेरे पास A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू 10 है, तो B3 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास 10/K, और K का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आया था वैसा 5/8, तो ये हो गया 5/8। ठीक है। अब जैसे 5/8 हुआ तो अपने पास ये चीज़ क्या बन गई, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपके पास न्यूमिनेटर। तो ये हो गया B3 इजिकल्स टू क्या हो गया आपके पास 10/5 इंटू 8। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो B3 इजिकल्स टू कितना हो गया 8 इंटू 2, दैट मीन्स 16। तो जो B3 का वैल्यू आ गया वो अपने पास कितना आ गया 16, ठीक है कि नहीं। B3 का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 16, ठीक है। B3 का वैल्यू भी आ गया अपने पास, वो आ गया 16, ठीक है। अब अपन बात करेंगे A4 का वैल्यू, तो A4 का वैल्यू सेम, ठीक है कि नहीं। A4 का वैल्यू अपन सेम ही फाइंड आउट कर लेंगे। सेम क्या हो जाएगा, मतलब B4 इजिकल्स टू K, अगेन वैल्यू किसका चाहिए अपने को A4 का। A4 का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा A4 इजिकल्स टू K टाइम्स ऑफ B4, ठीक है। यहाँ से अपने को A4 का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे अपन K का वैल्यू पुट कर दे और B4 का वैल्यू पुट कर दे। तो K का वैल्यू तो अपने पास फिक्स है क्या 5/8। सो 5/8 इंटू B4 क्या है अपने पास B4 है 24। सो B4 को यहाँ पे रख दो 24, तो इंटू 24 सिंप्लीफाई कर दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ से आपके पास A4 का वैल्यू कितना आ गया 5 3 जा 15। A4 का वैल्यू कितना आ गया गाइस, वो आ गया अपने पास 15, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको आई होप क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, देखो A4 का वैल्यू आ गया अपने पास 15, ठीक है कि नहीं। A4 का वैल्यू आ गया अपने पास 15, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं A5, तो A5 का वैल्यू निकालना तो वो भी सेम क्या हो जाएगा A5/B5 इजिकल्स टू K, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि अपने पास जो गिवन है वो क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से A5 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा K टाइम्स ऑफ B5, ठीक है कि नहीं। सो A5 इजिकल्स टू K का वैल्यू कितना था, वही अपने पास 5/8 इंटू B5 आपके पास हो गया बस अब 32 कैंसिल आउट कर दो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। सो A5 कितना हो गया, A5 हो गया आपके पास 5 इंटू 4, दैट मीन्स A5 इजिकल्स टू हो गया आपके पास 20। तो ये लो भाई साहब आपके पास A5 का भी वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया आपके पास 20, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट और लास्ट अपने पास क्या बच गया B6। तो B6 भाई साहब का क्या करना होगा, वो देखो वो क्या हो गया अपने पास, हो जाएगा A6/B6 इजिकल्स टू K। वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को B6 की, तो B6 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा A6/K, ठीक है कि नहीं। अब B6 निकालना तो B6 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा A6 का वैल्यू कितना गिवन था 45, पुट कर दो 45, ये हो गया 45। और मतलब K का वैल्यू अपने पास क्या था 5/8, तो ये हो गया 5/8। वापस से यहाँ पे डिनोमीटर का डिनोमीटर बन गया तो वो क्या हो जाएगा जाके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो B6 इजिकल्स टू कितना हो गया B6 इजिकल्स टू हो गया 45 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कैंसिल आउट कर लो, 5 से कैंसिल आउट करो, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाए 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। सो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास B6 इजिकल्स टू हो गया अपने पास 9 इंटू 8। सो B6 इजिकल्स टू 9 8 जा 72, 9 8 जा 72।
सो भाई साहब B6 का वैल्यू आ गया आपके पास 72, ठीक है कि नहीं। देखो अपन ने यहाँ पे सभी के वैल्यूज़ निकाल लिए। देखो अपने को किस किस के वैल्यू निकालने थे, B1 का निकालना था, B3 का निकालना था, A4 का निकालना था, A5 का निकालना था एंड B6 का निकालना था। सबके वैल्यू निकाल दिए। देखो B1 का वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है कि नहीं। B1 का वैल्यू आ गया, B3 का वैल्यू आ गया आपके पास, A4 का वैल्यू आ गया आपके पास, A5 का वैल्यू आ गया और B6 का वैल्यू आ गया, ठीक है कि नहीं। ये जो पांचों की पांचों अननोन क्वांटिटीज़ थी उनका सबका वैल्यू आ गया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट के ऊपर देखो अपने पास क्या गिवन है, एक्स गिवन है और वाई गिवन है। एक्स वाला रो गिवन है और वाई वाला रो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ येलो मार्क कर रखा है, वो वाली क्वांटिटीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपने पास वही चीज़ वी हैव देखो सबसे पहले अपन इसको x1 मान लेते हैं, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ये अपने पास x5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा y4, ये हो जाएगा y5, ठीक है। सो वी हैव वी हैव x1 डिवाइडेड बाई y1, x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5। पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 25/75। ओके, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करा तो भाई साहब ये आ गया अपने पास 1/3 और ये क्या हो गया मेरे पास k। और k का मतलब अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया था, k का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे आ गया दिस इज k, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अपने पास क्या आ गया कि जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है वो कितना आ गया 1/3 आ गया। बस अपने पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया, उसके बाद में कुछ चाहिए नहीं, आगे अपन कर लेंगे आराम से। क्या क्या कर लेंगे हम भाई साहब, हम कर लेंगे कि x2/y2 इज इक्वल्स टू k। क्यों भाई साहब ये k, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू किसका निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है x2 का। x2 का वैल्यू निकालना तो देखो क्या हो जाएगा k इंटू y2 इज इक्वल्स टू x2। कैसे सर, देखो अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, के नीचे कुछ नहीं था तो 1 कंसिडर करा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया k इंटू y2 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। अब अपने को y2 का मतलब यानी कि वैल्यू किसका चाहिए था, अपने को x2 का वैल्यू चाहिए। तो x2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया k इंटू वाई टू। अब यहाँ पे x2 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना निकाला था, अभी अभी अपन ने निकाला था 1/3 और y2 का वैल्यू कितना अपने पास 3.3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो x2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.1। अच्छा, अगर किसी को इसको डिवाइड करना भी नहीं आता तो वो भी सिखा देता हूँ कैसे, कि अपने को डिवाइड करना है 3.3 इसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है कि नहीं। डेसिमल हटाओ, डिनोमीटर में कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है कि नहीं। अब देखो 33 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 बन रहा है भाई साहब। 3 से सिंप्लीफाई कर दोगे तो कितना आ गया 3 और 3 11 जा 33, ये बन गया 11/10 और 11/10 को आप क्या लिखोगे 1.1, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या आ गया x2 का वैल्यू आपके पास आ गया भाई साहब 1.1, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, y3। नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा y3। ये तो देखो मैंने आपको डिवाइड करके समझाया था तो इसको तो हटा ही देता हूँ, कोई मतलब का है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। सो इसको तो डिलीट ही कर देते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपने पास बनेगा किसका y3 का वैल्यू निकालना। तो y3 कहाँ होगा x3 डिवाइडेड बाई y3 इज इक्वल्स टू k। अच्छा भाई साहब, अपने को वैल्यू किसका निकालना है y3, तो y3 का मतलब हो गया k इंटू y3 इज इक्वल्स टू x3 और y3 का वैल्यू निकालना है तो y3 इज इक्वल्स टू हो गया x3/k, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो किस किस की, x3 की और k की वैल्यू तो 1/3 हो गई। तो 1/3 और x3 का वैल्यू कितना है 3.68 डिवाइडेड बाई 1/3। डिनोमीटर का भी डिनोमीटर क्या बन जाएगा आपका न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया y3 इज इक्वल्स टू हो गया भाई साहब 3 इंटू 3.68, ठीक है कि नहीं, 3 इंटू 3.68, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 को करना है आपको 3.68 के साथ, 3 को करना है आपको 3.68, ठीक है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, देखो y3 इज इक्वल्स टू 3 मतलब 8 3 जा 24 तो 4 2 कैरी, ठीक है। सो 6 3 जा 18 18 और 2 20 0 2 कैरी अगेन 3 3 जा 9 9 और 2
11। ठीक है, अब देखो इसके अंदर प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के राइट से डेसिमल पुट कर दो, कितना हो गया 11.04। तो भाई साहब यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, उसका वैल्यू आ गया 11.04। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जिसको दिक्कत है उसको दिक्कत फिर ज़्यादा ही है, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। अब अपने को निकालना है y4 सेम हो जाएगा अपने पास जो अभी अपन ने निकाला है। ठीक है, जो y4 होगा वो अपने पास सेम हो जाएगा किसकी तरह, वो हो जाएगा अपने पास y3 की तरह। तो अपने पास क्या हो जाएगा, y4 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा x4 डिवाइडेड बाई y4 इज इक्वल्स टू अगेन k। ठीक है, तो यहाँ से k इंटू y4 इज इक्वल्स टू x4। सो y4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x4 डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y4 इज इक्वल्स टू k4 का वैल्यू है 5.21, x4 का वैल्यू है 5.21 और जो k का वैल्यू है वो अगेन 1/3। और इस टोटल एक्सप्रेशन के अंदर देखो, इस टोटल एक्सप्रेशन के अंदर अपने पास क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर, ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको करवा दो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो y4 इजिकल्स टू कितना हो गया 5.21 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन तो ईजी ही है। क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये कितना आ गया आपके पास 15.63। ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास y4 है, y4 का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, y4 का वैल्यू आ गया अपने पास 15.63। ठीक है कि नहीं। अब लास्ट बच रहा है जो, उसकी भी बात कर लेते हैं। लास्ट क्या बच रहा है अपने पास x5, क्या बच रहा है अपने पास x5। सो x5 के लिए सेम, ठीक है कि नहीं, x5 के लिए अपन बात कर लेंगे सेम। ठीक है, x5 का मतलब हो गया x5 बाई y5 इज इक्वल्स टू k। सो x5 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ y5। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, k का वैल्यू कितना था 1/3 और y5 का वैल्यू कितना था 30.33। ठीक है कि नहीं। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, x5 इज इक्वल्स टू, देखो 30 को अपने को डिवाइड करना, 30.3 को, ठीक है कि नहीं, अपने को क्या करना है 30.33 को डिवाइड करना अपने को 3 से। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, अगर इसको मैं करूँगा तो ये 33 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, और 0.33 ये कितना हो जाएगा 0.11 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया x5 इजिकल्स टू आ गया आपके पास 10.11। अगर किसी को बिल्कुल हल्का सा भी डाउट है तो इसको एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कैसे कि 30.33 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डेसिमल हटाया, डिनोमीटर में कितना आ गया 100। अब 3033 को डिवाइड करना है 3 के साथ और 100 से, 3 से डिवाइड करोगे देखो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो आ गया आपके पास 10, और ये कितना आ जाएगा 11, तो ये कितना बन गया आपके पास 1011 डिवाइडेड बाई 100। और जब आपको पता है कि 100,000 10,000 से डिवाइड करते हैं तो जस्ट अपन क्या करते हैं डेसिमल शिफ्ट करते हैं, वो भी कहाँ से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट तक, सॉरी राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कर दो। कितना, जितने डिनोमीटर में 0 हो जाए तो कितना है 2 डिजिट, तो 10.11 बन गया। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में अपने पास इन ए मॉडल ऑफ द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? देखो अपने पास मास्ट का मतलब होता है कि अपने पास कोई भी अगर शिप है ना, उसके ऊपर एक आपने अलग सा पिलर सा खड़ा हुआ देखा होगा, अगर आपने कभी मूवीज़ के अंदर देखा हो, ठीक है कि नहीं, या आपने रियल में भी देखी हो, तो उसके ऊपर तो उसकी हाइट अपने पास गिवन है। जो मॉडल शिप है ना, शिप का टाइप है मॉडल शिप, और एक है अपने पास नॉर्मल शिप, एक्चुअल शिप। ठीक है, तो जो मॉडल शिप का मास्ट है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल शिप है उसका जो मास्ट की हाइट है वो अपने पास है 12 मीटर, और जो अपने पास लेंथ ऑफ शिप है वो कितनी है अपने पास 28 मीटर, और अपने पास जो मॉडल शिप है वो कितनी है अपने पास, उस लॉन्ग मॉडल शिप का लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है कि नहीं। तो अपन देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को कन्वर्ट करना सीखना है कि इसको अपन डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर अपन इसको कन्वर्ट कर ले। अब कैसे, तो देखो अपने पास अपन इसको कैसे करेंगे,
देखो अपने पास क्या है, सबसे पहले तो अपने पास मॉडल शिप ले लेते हैं और एक अपन ले लेते हैं नॉर्मल शिप, है ना। तो मॉडल शिप, मॉडल शिप, ठीक है। अब मॉडल शिप के अंदर अपने पास हो गई दो चीज़ें, ठीक है। ये हो गई अपने पास मॉडल शिप, वही अपने को टेबल बनानी है इसके लिए भी। और एक होगी अपने पास एक्चुअल शिप, है ना। एक्चुअल शिप को मैं सिर्फ शिप बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये चीज़ें अपने पास किस में होनी चाहिए, या तो मीटर में ले रहे हो सारी यूनिट्स, अगर मीटर में लेनी है तो मीटर में ले लो, या सेंटीमीटर में लेनी है तो सेंटीमीटर में ले लो। तो चलो मैं मीटर में ही ले लेता हूँ सभी चीज़ों को, ठीक है, मीटर में ही ले लिया मैंने। अब बात करते हैं इसकी हाइट, हाइट ऑफ मास्ट, है ना। हाइट ऑफ मास्ट, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे लेंथ ऑफ शिप, है ना। लेंथ ऑफ शिप, जो हाइट ऑफ मास्ट है उसके अंदर मॉडल शिप की जो मास्ट की हाइट है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर है, तो अपने पास इसको कन्वर्ट कर लिया अपन किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो किससे करेंगे डिवाइड, 100 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 0.09 मीटर, ठीक है कि नहीं। ये कितना लिखा है मैंने, ये लिखा है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर था, इसको मैंने बोल दिया है कितना 0.09 मीटर, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं किसकी, जो मास्ट की लेंथ है किसकी, एक्चुअल शिप की, वो कितनी है अपने पास 12 मीटर, ठीक है कि नहीं। ये जो अपने पास है इसको अपन कोई भी एक अननोन क्वांटिटी दे देते हैं, अभी तो मैं इसको ले लेता हूँ x, ठीक है। और जो अपने पास लेंथ ऑफ द शिप वो कितनी होगी, वो अपने पास होगी 28 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो अपने पास एक्चुअल के अंदर ये क्या बन गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बन गया, ठीक है कि नहीं। तो अपने को देखो किसकी नीड है अपने पास, देखो वी हैव क्या, अपने पास जो फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, है ना, वो क्या हो जाएगा एक्चुअल के अंदर अगर अपन बात कर ले, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगी, देखो ये इन दोनों का रेशियो, किस किस का, हाइट ऑफ मास्ट किसका, मॉडल शिप का और शिप का, इनका जो रेशियो होगा वो कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा x/28, मतलब लेंथ ऑफ शिप लेंथ ऑफ शिप के अंदर मतलब अपन बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ मॉडल शिप, ठीक है, लेंथ ऑफ मॉडल शिप और लेंथ ऑफ शिप इसके रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल देता हूँ क्या, कि लेंथ ऑफ मॉडल शिप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ शिप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ मास्ट ऑफ मॉडल शिप, ठीक है कि नहीं। ये यहाँ पे मैंने मॉडल शिप लिखा है, ठीक है कि नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। फिर वो किसके डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ मास्ट ऑफ शिप या एक्चुअल शिप, इसको अपन बोल देंगे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो हर चीज़ें अपन ने लिख रखी हैं कि जो लेंथ ऑफ मॉडल शिप है वो कितना माना अपन ने x, तो x/28 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ मास्ट ऑफ मॉडल शिप, वो कितना अपने पास, वो है 0.09 मीटर, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ मास्ट ऑफ शिप, वो कितना अपने पास 12 मीटर, ठीक है कि नहीं। यहाँ मीटर से तो मीटर पहले कैंसिल आउट कर दो, फिर उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 0.09 इंटू 28 मीटर डिवाइडेड बाई 12, ठीक है कि नहीं। इसको कैंसिल आउट कर लो किससे, 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ गया, x इजिकल्स टू आ गया 0.09 इंटू 7 मीटर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये जो 0.09 है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.03, ठीक है कि नहीं, 0.03। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 0.03 इंटू 7 मीटर, जो कि अपने पास क्या होता है, वो होता है अपने पास 7 3 जा 21, दैट मीन्स 0.21 मीटर, ठीक है। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि 21/100 मीटर, और अपन इसको बोल सकते हैं कि 21 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि सो द
द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इजिकल्स टू कितना हो गया, वो हो गया अपने पास 21/100 मीटर, और अगर तुम बोलना चाहते हो इसको सेंटीमीटर में तो वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की ये बात आई होप सबको समझ में आई होगी। ठीक है कि नहीं, ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है अपने पास, देखो सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल। 2 kg शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल्स हैं, 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। तो हाउ मेनी शुगर कंटेंस आर देयर, शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे, है ना, और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो देखो इसको भी अपन प्रोपोर्शन से ही करेंगे। कैसे, प्रोपोर्शनल जो होगा वही मेथड लगाएंगे अपन। क्या कि सपोज दैट लेट, अपन बात कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी एक्स। ठीक है कि नहीं, और बात कर लेते हैं अपन द शुगर बी वाई के जी। ठीक है कि नहीं, तो शुगर बी वाई के जी, अपने शुगर को बोल दिया वाई के जी, और जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं उनको बोल दिया अपन ने एक्स। ठीक है कि नहीं, तो अपन इनके करस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लेते हैं। कैसे कि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, वो हो गया अपने पास एक्स, और शुगर इन केजी वो क्या मान लिया अपन ने वाई। ठीक है, ये टेबल बना लो इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये टेबल क्या बन जाएगी, ठीक है, देखो इस टेबल में क्या बनेगा, तो ये टेबल वगैरह बनाना ना काफ़ी झमेला रहता है एक तरीके से। ठीक है, तो अपने पास देखो क्या है, अपने पास नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने केजी के लिए गिवन, अपने पास 2 kg के लिए गिवन है। तो सबसे पहले शुगर कितनी कितनी केजी है, 2 kg गिवन है, फिर उसके बाद में 5 kg गिवन है, और फिर उसके बाद में अपने को कितना केजी और गिवन है, अपने को गिवन है 1.2 kg। ठीक है, अब जो 2 kg के करस्पॉन्डिंग जो क्रिस्टल्स गिवन है वो कितने हैं, 9 इंटू 10⁻6। ठीक है, और 5 kg के करस्पॉन्डिंग मेरे को निकालने हैं, और 1.2 kg के करस्पॉन्डिंग भी निकालने हैं। ठीक है, तो जो 2 kg के करस्पॉन्डिंग क्रिस्टल्स गिवन है उसको x1 बोल देता हूँ, 5 kg के करस्पॉन्डिंग जो निकालने हैं उसको मैं x2 बोल देता हूँ, और 1.2 kg के करस्पॉन्डिंग निकालने हैं वो क्या बोल देता हूँ, उसको x3 बोल देता हूँ। सिमिलरली जो शुगर गिवन है 2 kg उसको तो मैं y1 बोल देता हूँ। ठीक है, और जो अपने पास 5 kg गिवन है उसको मैं y2 बोल देता हूँ, और 1.2 को बोल देता हूँ y3। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से देखो अपने पास वी हैव x1/y1 इज इक्वल्स टू k, या फिर मैं यहाँ से बोल दूँ क्या, या तो मैं यहाँ से बोल दूँ k, या फिर बोल दूँ कि x1/y1 इज इक्वल्स टू मैं बोल दूँ यहाँ पे x2/y2। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से मेरे को देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, x2 की। सो x2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, x2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो x2 निकालने के लिए मैं y2 को मल्टीप्लाई कर दूँ किसके साथ, x1 के साथ सिर्फ। सो x1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा x2 को, और x2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 kg के अंदर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है कि नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से x2 इज इक्वल्स टू हो गया x1 कितना हो गया 9 इंटू 10⁻6 भाई साहब, और y2 कितना हो गया अपने पास 5, और डिवाइडेड बाई y1 कितना है अपने पास 2।
y1 कितना हो गया अपने पास 2। ठीक है, तो x2 इजिकल्स टू कितना हो गया, देखो 9 5 जो हो गया अपने पास 45, 9 5 जो हो गया अपने पास 45 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे x2 निकालना तो 45 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 42 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 22, 45 का हाफ कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 10⁻6। और इसको थोड़ा सिंपली और अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻7। तो यहाँ पे जो 5 kg के अंदर जो क्रिस्टल्स होंगे, है ना, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 2 पॉइंट, है ना, सो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg वो कितने हो जाएंगे 2.25 इंटू 10⁻7। और अगर अपन बात कर ले किसके लिए 2 kg के लिए, तो उसके लिए देखो क्या बन जाएगा, उसके लिए भी x1 बाई y1 इजिकल्स टू x3 बाई y3। ये क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, ये अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि x1 बाई y1 इजिकल्स टू x2 बाई y2 इजिकल्स टू x3 बाई y3 इजिकल्स टू x4 बाई y4 इजिकल्स टू अप टू जहाँ तक भी आपके पास है वो किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये भी इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, ये इसके इक्वल भी होगा। जहाँ जहाँ मेरे को इसकी नीड पड़ेगी मैं उसके इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, पर ये याद रखना ये किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास देखो क्या अपने को वैल्यू किसका चाहिए, अपने को वैल्यू चाहिए अपने पास x3 का। तो x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी बार, x3 इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास x1 इंटू y3 डिवाइडेड बाई y1। सो x3 इजिकल्स टू वोट x1 कितना है सेम 9 इंटू 10⁻6 इंटू y3 कितना था अपने पास 1.2, y3 कितना था अपने पास 1.2 डिवाइडेड बाई y1 कितना था वही 2। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो x3 इजिकल्स टू कितना हो गया 9 इंटू 1.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। और 1.2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को ये मिलेगा 0.6। ठीक है, सो x3 इजिकल्स टू कितना हो गया, x3 इजिकल्स टू हो गया 9 इंटू 0.6 इंटू 10⁻6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये देखो 9 6 जो होता है 54 और एक डेसिमल छोड़ के अगर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6। तो x3 इजिकल्स टू कितना आ गया, x3 इजिकल्स टू आ गया 5.4 इंटू 10⁻6। ये जो क्रिस्टल्स हैं 5.4 इंटू 10⁻6, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये कितने केजी में मिले हैं, ये मिले हैं मेरे को 1.2 केजी के अंदर। और ये जो मेरे पास क्रिस्टल्स मिले थे कौन से x2 वाले, ये जो x2 वाले क्रिस्टल्स मिले थे 2.25 इंटू 10⁻7 क्रिस्टल्स जो मिले थे वो मेरे को किसके लिए मिले थे, वो मिले थे मेरे को 5 केजी शुगर के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अगर तुम मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग आंसर लिखना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो कि इसको बोल सकते हो क्या, पूछा क्या था अपने पास एक बार ये देख लें अपन थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं क्या यहाँ पे 5 kg ऑफ शुगर। ठीक है कि नहीं, 5 kg ऑफ sugar contains 2.25 into 10⁻7 क्रिस्टल्स। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। 5 kg के अंदर कितने क्रिस्टल्स मिल जाएंगे अपने को 2.25। सिमिलरली अगर बात करें 1.2 kg 1.2 kg of sugar contains 5.4 into 10⁻6 क्रिस्टल्स। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे जो अपने पास है 1.2 kg में कितने आ गए अपने पास 5.4 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। रोहित बोट
12 रजिस्टर्स फॉर ₹1.56, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच रजिस्टर्स। देखो इन क्वेश्चंस को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसके अंदर आप बिना डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ किए हुए भी कर सकते हो, बट उसके बजाय है कि जब अपन चैप्टर ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शनल पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ कर ले थोड़ा, ठीक है कि नहीं, वो बेटर रहता है, ठीक है कि नहीं। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को कैसे करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स बी एक्स, ठीक है कि नहीं, और कोस्ट लेट द कोस्ट बी वाई, ठीक है कि नहीं। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अपन क्या बना ले, एक टेबल बना लेते हैं फर्स्टली। तो टेबल क्या बनेगी अपने पास, देखो बनेगा एक के अंदर तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, वो अपन ने क्या लिया है, वो माना अपन ने एक्स, ठीक है। कोस्ट जो होगी उनकी, कोस्ट वो क्या मानी अपन ने, वाई, ठीक है। ठीक है, तो अपने पास देखो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने गिवन अपने पास 12, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी जो प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है जो अपने पास वो रुपीज़ के अंदर अपन लेके चल रहे हैं, रुपीज़ है ना, वो कितनी है 156, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें अपने पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं 7, और अपने को क्या करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो अपने पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स को मैंने x माना, दैट मीन्स ये हो गया मेरे पास x1, ये हो गया मेरे पास x2, और जो कॉस्ट मानी उसके करस्पॉन्डिंग उसको मैंने y1 और y2, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ से x1 बाई वाई वन इज इक्वल्स टू x2 बाई y2, दैट मीन्स यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, y2 की। तो y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो y2 एक बार इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। क्या x1 इंटू y2 इज इक्वल्स टू y1 इंटू x2, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y2, तो y2 के मल्टीप्लीकेशन में क्या है x1, तो क्या हो जाएगा वो किधर चला जाएगा, राइट साइड में डिवाइड में, सो y1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू किसकी, जो भी अपने पास नॉन क्वांटिटीज़ है जिनकी वैल्यू अपने पास गिवन है, किस किस की, y1 की है 156, ठीक है कि नहीं, इनटू, ठीक है, x2 अपने पास गिवन है 7 डिवाइडेड बाई x1 वो कितना है अपने पास 12, ठीक है। सो y2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, 12 वन जा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 वन जा 12, और 3 कितना हो जाएगा 13, 12 वन जा 12, यहाँ पे कितना बच गया अपने पास 3, और इस 36 बन जाएगा यहाँ पे, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, तो ये कितना आ गया 13, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे अपने पास जो y2 का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया अपने पास 13 इंटू 7, ठीक है। सो y2 इजिकल्स टू कितना हो गया 7 थ्री जा 21, 7 थ्री जा 21, तो 1 एंड 2 कैरी 7, 7 एंड 2 9, सो ये कितना आ गया y2 इजिकल्स टू 91, और y2 वो जो अपने पास y2 कोस्ट किस में मानी थी अपने रुपीज़ के अंदर। सो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, सो यहाँ से अपन सिंपल सी बात बोल सकते हैं, सो द कोस्ट ऑफ 7 सच रजिस्टर्स इज़ ₹91, ठीक है कि नहीं, इज़ ₹91, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बात समझ में आई होगी सबको, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है। कौन सा अपने पास इसका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इन ए लाइब्रेरी 136 कॉपीज ऑफ सर्टेन बुक्स
requires a shelf length of 3.4 meter. How many copies of the same book would occupy a shelf लेंथ ऑफ 5.1 मीटर। देखो अपने पास कोई भी ड्रॉवर है, उस ड्रॉवर के अंदर अगर ने 136 कॉपीज पुट रखी ना, तो उसकी जो लेंथ थी वो कितनी कवर हुई, वो हो गई 3.4 मीटर। तो अगर अपने पास उसके अंदर देखो 5.1 मीटर से अगर कवर कर रहा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी होगी, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, देखो लेट, जो इसका सॉल्यूशन होगा क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ कॉपीज़ बी एक्स। ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अगर बात कर ले अपन किसकी, उसकी लेंथ, सो द लेंथ ऑफ शेल्फ वो कितनी हो जाएगी अपने पास, शेल्फ भी वाई। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो अपने पास किस में होगी, मीटर में होगी, क्योंकि दोनों की यूनिट जहाँ पे भी अपने लेंथ देखिए वहाँ लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर में अंदर है। तो यहाँ पे वापस से वही टेबल बना लो। सो यहाँ पे जो टेबल बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखो वो बन जाएगी नंबर ऑफ कॉपीज़ एक्स, ठीक है, और लेंथ ऑफ शेल्फ वो कितनी हो जाएगी, वो अपने पास वाई। और ये ध्यान रखना वाई जो है मेरे पास मीटर में है, वाई मीटर बोल दूँ या इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ये वाई, और इसको ध्यान रखना है किस में, मीटर में है। ठीक है कि नहीं, जिससे अपने को कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। ठीक है कि नहीं। अब जो अपने पास गिवन है वो डेटा लिख लो। ठीक है, जो अपने पास गिवन डेटा है वो लिख लो। तो अपने पास गिवन क्या है, ठीक है, अपने पास गिवन है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, वो कितनी है 136। ठीक है, तो वो कितनी लेंथ कवर करती हैं, वो करती हैं 3.4 मीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर ले अपने को क्या करना, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ तो निकालनी है, बट वो डिस्टेंस लेंथ कितनी कवर करती है 5.1। तो जो अपने पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है उसको मैं x1 x2 कंसिडर कर लेता हूँ, जो और जो सेल्फ की लेंथ है वो कितनी कर लेता हूँ y1 एंड y2। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो गया, वी हैव x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। ठीक है कि नहीं, x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू x1 बाई y1, सॉरी x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। यहाँ से मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x2 की। तो x2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या करूँगा कि मैं राइट साइड से जो y2 है ना उसको लेफ्ट साइड में न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वहाँ से मेरे पास x2 का वैल्यू हो जाएगा। x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1। अब जो अपने पास नॉन क्वांटिटीज़ है उनका वैल्यू पुट कर दो, x1 का कितना है 136 और y2 का कितना है अपने पास 5.1 डिवाइडेड बाई अपने को किसका वैल्यू रखना है y1 कितना आ गया 3.4। डेसिमल से डेसिमल्स कैंसिल आउट हो गए, तो ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया 136 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 34। ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 17 टू जा 34, 17 3 जा 51। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे ये क्या हो गया 136 इंटू 3/2। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका हाफ 136 का हाफ कितना हो जाएगा, देखो 13 मतलब हाफ हो गया अपने पास 12, दैट मीन्स 6 बच गया 1, वैन कैरी करा तो 16, 16 का हाफ कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 68 इंटू 3। ठीक है कि नहीं, ये जब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 68 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास जो x2 है, जो अपने पास x2 है, x2 का वैल्यू कितना आ गया, x2 इजिकल्स टू हो गया अपने पास 68 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 2 कैरी और 6 3 जा 18, 18 इंटू 20, सो ये कितना आ गया x2 इजिकल्स टू आ गया 204। तो अपने को क्या मिल गया कि जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ वो कितनी हो गई अपने पास, वो हो गई 204। ठीक है, 204 कॉपीज़ ऑफ द बुक वुड ऑक्यूपाई ए शेप लेंथ ऑफ 5.1 मीटर। ठीक है कि नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो 204 copies of the book
would occupy a shelf length of 5.1 मीटर। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में ही होंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे अपने पास क्या है, इफ़ द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स इज 65 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 312 सच कार्डबोर्ड्स, है ना। देखो अपने पास 12 कार्डबोर्ड्स की जो 12 कार्डबोर्ड्स है ना, उनके अपने पास थिकनेस गिवन है, वो कितनी है 65 mm, और जो अपने को कितने कार्डबोर्ड्स की 312 कार्डबोर्ड्स के अपने को थिकनेस अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है कि नहीं? तो अपने पास क्या बोल सकते हैं, देखो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। लेट द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स बी एक्स। ठीक है कि नहीं? और थिकनेस लेट द थिकनेस बी वाई। ठीक है, और ये याद रखना है कि किस में होगी, एम में होगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी वापस से वही क्या चीज़ बनानी है अपने को, टेबल बनानी है। टेबल के अंदर अपने पास क्या होगा, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स एक्स। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में अपने पास क्या था, थिकनेस ऑफ पाइल्स, वो कितना अपने पास y, और वो किस में अपने पास mm में। ठीक है, तो ये अपने पास जो गिवन डेटा है उसको पुट करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो अपने पास कितने, देखो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स कितने हैं 12, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थिकनेस है वो कितनी है 65, और अपने पास नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स कितने हैं 312, और अपने को क्या निकालनी है, इसकी थिकनेस अपने को निकालनी है। ठीक है कि नहीं? तो ये कोई इतना टफ टास्क है नहीं, बहुत ईजी टास्क है ये सारे के सारे। सो अपने पास देखो क्या वी हैव देखो अपन जो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स हैं उसको x1 x2 और जो थिकनेस है उसको y1 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अपने पास क्या है, x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। तो यहाँ से अपने को y2 का वैल्यू निकालना है, तो y2 का वैल्यू निकालने के लिए इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y1, और y2 का वैल्यू निकालना, तो y2 के मल्टीपल में जो भी होगा वो कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में डिवाइड में, दैट मीन्स x2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x1। ठीक है कि नहीं? वैल्यू पुट कर दो, y2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, x2 इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास 312। ठीक है, इंटू y1 कितना है अपने पास 65, डिवाइडेड बाई अपने पास क्या गिवन है x1 कितना है अपने पास 12। ठीक है कि नहीं? तो ये y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 312 को सिंप्लीफाई कर लो इससे, तो जब 312 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 312 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो 12 टू जा 24। ठीक है कि नहीं? 12 टू जा 24, कितना बच जाएगा अपने पास 31 और 24 7 ये कितना बन जाएगा अपने पास 72 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 जा 72, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 26 टाइम्स, तो 26 इंटू 65, ये क्या आ गया अपने पास y2 आ गया। y2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 26 इंटू 65 अपन करके देख ले, तो 6 5 जा 33 और 5 2 जा 10 और 3 13 इंटू 6 6 जा 36 3 6 कैरी 6 2 जा 12 एंड 3 15। ठीक है, ऐड कर लो इसको, कितना हो गया 0 3 और 6 9 5 और 1 6 एंड 1, तो ये कितना आ गया 1690। ठीक है कि नहीं? किसका वैल्यू आ गया अपने पास y2 का। ठीक है, और y2 अपने पास जो भी था y क्या वो mm के अंदर आएगा, तो अपने पास थिकनेस आ गई। सो थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी,
so the thickness of pile of a 312 such cardboards is 1690 mm। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपने पास क्या गिवन है। रश्मि हैज़ ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 18 किलोमीटर को। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी सेम ही काम करना अपने को, ठीक है कि नहीं। लेट द रोड मैप, ठीक है, लेट द रोड मैप बी, लेट द रोड मैप स्केल बी, स्केल बी एक्स। ठीक है कि नहीं। बात कर लेते हैं अपन इसकी डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी वाई, और इसको ध्यान रखना अपन किस में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे इसको, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपन वापस से एक टेबल बना सकते हैं। टेबल क्या बनेगी, ठीक है, टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, स्केल बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, स्केल वो कितना हो गया अपने पास x, ठीक है कि नहीं। याद रखना वो किस में होगा अपने पास, वो होगा सेंटीमीटर में, ठीक है, वो होगा अपने पास सेंटीमीटर में, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं डिस्टेंस, वो होगी अपने पास y और वो होगी किलोमीटर में, ठीक है। अब अपने पास गिवन क्या क्या है, देखो स्केल जब गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है अपने पास, वो होती है अपने पास 18 किलोमीटर। जब अपने पास डिस्टेंस कितनी गिवन है 72 किलोमीटर, तो अपने को क्या निकालना है, मैप निकालना उसका, ठीक है कि नहीं, स्केल मैप, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो स्केल को तो मैं क्या मान लेता हूँ x1 x2, और जो डिस्टेंस उसको बोल लेता हूँ मैं y1 एंड y2। तो देखो सिंपली अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से कि वी हैव x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2, और अपने को यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, x2 का। तो x2 का वैल्यू निकालने के लिए जो x2 के डिनोमिनेटर में उसको क्या कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू x1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो। सो x2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, x2 इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास x1 कितना है अपने पास 1 इंटू अपने पास y2 अपने पास हो गया 72 डिवाइडेड बाई y1, वो कितना हो गया 18। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, ये तो आ गया अपने पास 4, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। सो x2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 4, और ये 4 क्या है अपने पास x2 क्या होगा अपने पास सेंटीमीटर में, तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की तो बात सबको क्लियर होगी और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आई होगी यहाँ तक। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि सो द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप वुड बी 4 सेंटीमीटर। क्या हो गई वो, वुड बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में सबको अच्छे से आई होगी, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने जो इसके रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, वो अपन कल के जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे, क्योंकि एक पार्ट तो इसका कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाता, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट अपन 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं, और एक्सरसाइज सेकेंड भी कितने पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले अपन, 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं।
तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइबर जो होता है ना वो मेरा क्या होता है, मोटिवेशन होता है, ठीक है कि नहीं। ओके।